आज हम 11वीं कक्षा के लिए 5वां लेसन के MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं और इनको याद भी करना है, लिखना भी है आपने। जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में अधिकारों का लक्षण क्या है। जैसे ये है, हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। इन चारों में से बताने हैं कि अधिकारों का लक्षण इनमें से कौन सा है। जैसे पहला है अधिकार समाज की देन है, यानी जो अधिकार समाज के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद है अधिकार असीमित नहीं होते। और तीसरा जो ना अधिकारों का लक्षण सर्वहित होता है। जो लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। अधिकारों का जो लक्ष्य है सर्वहित होता है, उपयुक्त सभी। तो ये जो अधिकारों के लक्षण बताए हैं A, B, C और D। डी में कहा कि उपयुक्त सभी हैं या फिर जोनैन में से कोई एक है। तो A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। ये जो कि तीनों जो है इसकी ये विशेषता है अधिकार की कि वह अधिकार समाज के द्वारा दिए जाते हैं। अधिकार असीमित नहीं होते, उनकी कोई सीमा नहीं होती। अधिकार का लक्ष्य जो ना क्या है, सबकी भलाई करना है। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा जो ना। ये जो ना आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में अधिकारों का लक्षण नहीं है। कौन से में से जो अधिकारों का लक्षण नहीं है। जैसे इनमें से A, B, C और D। इन चारों में से बताना है कि कौन सा इसका लक्षण नहीं है। जैसे पहला पढ़ते हम जना, अधिकार समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं। अधिकार बदलते रहते हैं। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते। अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। तो ये इसमें पहला अधिकार समाज के सभी लोगों के लिए समान होते हैं, सबके लिए बराबर होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला तो ये इसकी जो ना लक्षण है इसका। अधिकार बदलते रहते, समय के अनुसार जो अधिकार हो बदलते रहते, ये भी ठीक है। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते, ये गलत आ गया। अधिकार जो है राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं और अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, ये ठीक है। तो तीनों ये A, B, T सही है। ये जो ना गलत है, जो इसका लक्षण नहीं है ये C वाला। ठीक है, आज समझ में ये। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न हमारा ये है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन निम्न में से किस विद्वान ने दिया है। लॉक, ऑस्टिन, हॉब्स और अरस्टू। यानी इनमें चारों में से कौन सा जो विद्वान ऐसा है जिन्होंने प्राकृतिक जो हमारे अधिकार है उन अधिकारों का जो ना समर्थन किया है। जो समर्थन करने वाला कौन सा है, लॉक। यानी प्राकृतिक अधिकारों का जो समर्थन जिसने किया है, जो लॉक है, ये राजनीति शास्त्र का विद्वान का नाम है। और इसमें से आपने जो इसका जो ना नाम बताना है। आगे जो प्रश्न करते हैं, आगे जो हम क्वेश्चन हमारा जो ना चौथा जो क्वेश्चन है, ये चौथा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति का सामाजिक अधिकार नहीं है। A, जीवन का अधिकार, B, परिवार का अधिकार, C, धर्म का अधिकार और जो ना D है कार्य का अधिकार। देखो, जो इसमें बताना है कि सामाजिक अधिकार कौन से हैं इनमें से। जैसे हमारा ये जीवन का अधिकार है, ये भी सामाजिक अधिकार है। और B जो ना ये भी हमारा सामाजिक अधिकार है। C ये भी हमारा जो ना एक सामाजिक अधिकार है। D कार्य का जो अधिकार है ये आर्थिक अधिकार है। तो ये इसमें सामाजिक अधिकार में नहीं आएगा, तो D आ जाएगा जो इसका उत्तर, जो कि जो ये सामाजिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अधिकारों का महत्व निम्न में से है। महत्व इन चारों में से A, B, C और D, इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो ना महत्व नहीं है। तो इसमें से जैसे हमारा
ये जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सहायक है, समाज के विकास का साधन है, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों महत्व जो ना ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसलिए जो है ना उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये आपका जो ये 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपके जो ना ये आ जाएगा दोनों से। फिर उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? यानी जो 1948, 1950 और जो ना 1952, 1954 जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, उस यूएनओ के द्वारा सार्वभौमिक जो मौलिक अधिकार हमारे जो हमारे अधिकार हैं, मानव के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की घोषणा 1948 में की गई थी। ये इसका जो है ठीक आंसर है। समझ में आया ये जो? अच्छा, उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य का कानूनी कर्तव्य है? ए, कानून का पालन करना, बी, राज्य भक्ति, सी, करों की अदायगी, डी, उपरोक्त सभी। यानी राज्य का जो कानूनी कर्तव्य क्या क्या इसमें कानूनों का पालन करना, ये भी जो ना कानूनी कर्तव्य है। राज्य भक्ति भी, राज्य के प्रति जो ना भक्ति होनी चाहिए, और सी जो ना करों की जो ना भुगतान करना चाहिए, और डी का मतलब होता है कि जो तीनों इस प्रकार से तीनों से ये तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो ये जो ना उपरोक्त सभी है। समझ में आया ये क्वेश्चन जो ना? उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है ये, कानूनी अधिकार होते हैं कौन से? प्रकृति से प्राप्त, नैतिक बल प्राप्त, कानूनी सत्ता से प्राप्त, जन्मबल पर आधारित। यानी जो ये प्राकृतिक से, तो ये प्राकृतिक अधिकार बोले जाएंगे। नैतिक बल पर प्राप्त हो जाएंगे, जो नैतिक अधिकार हो जाएंगे। सी, कानूनी सत्ता से प्राप्त, ये कानूनी अधिकार हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए? ये हमारे को जो ना कानूनी अधिकार, जनमत के आधार सामाजिक अधिकार हो जाएंगे। तो ये जो कानूनी सत्ता से जो प्राप्त अधिकार होते हैं हमारे को कानूनी अधिकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में है ये, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों की पूर्ति करना निम्न में से कौन सा कर्तव्य है? कानूनी कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। देखो ये जो व्यक्ति द्वारा अपने परिवार का जो ना पालन पोषण करना क्या कहलाएगा? ये कानूनी कर्तव्य भी हमारा है, नैतिक कर्तव्य भी है, संवैधानिक कर्तव्य भी। इसलिए जो ना उपरोक्त सभी है। इनमें उपरोक्त कोई नहीं है। कि दोबारा इसमें इसको जो ना व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के प्रति कानूनों की पूर्ति करना निम्न में कौन सा कर्तव्य है? ये हमारा जो ना क्या है? ये हमारा जो ना सामाजिक जो अधिकार है। कानूनी कर्तव्य भी नहीं है ये, संवैधानिक में इसका कोई वर्णन नहीं है, न ही हमारे जो ये नैतिकता कर्तव्य है। तो ये वृक्ष जो है कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे जो ये एक प्रश्न के जो उत्तर हैं शब्द है। पहला है, अधिकार सामाजिक जीवन की अवस्थाएं हैं, ठीक है, जिसके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? प्रोफेसर